Good morning, Danish ji. Thank you so much for joining me in this podcast called Brain in You. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं एक छोटा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ जो काफी हैवी इंट्रोडक्शन है क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें अचीव करी हुई हैं, बट दिस इज फॉर द ऑडियंस टू हियर दैट Danish Mahajan is a celebrated disability rights advocate and also a founder of Radio Udan, जो कि इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है which is run entirely by persons with disabilities. He is also a national award recipient and a Purple brand ambassador. Danish uses his voice and platform to challenge stereotypes, promote inclusive education, and helps a lot of families of children with special needs. So Danish, I have few questions क्योंकि मुझे पता है and I keep listening to some of the radio shows that you do. So वेरी स्पेसिफिक टू आवर कम्युनिटी जो कि ज्यादातर पेरेंट्स हैं छोटे बच्चों के जो न्यूरो डाइवर्स हैं, बट इन टुडेज डिस्कशन आई थिंक मेरा मेन फोकस होगा अराउंड इंक्लूसिविटी, अराउंड पीपल विद डिसेबिलिटीज और उनका फ्यूचर और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, नॉट नेसेसरली अबाउट न्यूरो डाइवर्सिटी. तो पहला क्वेश्चन दानिशी मेरा आपको ये है दैट एज अ डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट जिनकी खुद की जर्नी, यू डील विद विजुअल इम्पेयरमेंट which gives you some unique insights into this space of disability. I want to know that वो कौन सा पहला कोई अर्ली स्टेप या कोई अर्ली एफर्ट जो आपको लगता है कि पेरेंट्स ऑफन मिस कर जाते हैं बच्चों के साथ जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की जरूरत है, ऐसी कोई अर्ली चीज जो कि आपने अपनी जर्नी में नोटिस किया कि ये इन्हें करनी चाहिए थी शुरू में. बिल्कुल। थैंक यू आपका एक बार फिर से, और थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। हम अगर हम आपके इस सवाल पे आए तो इंग्लिश का जो पहला लेटर होता है वो होता है ए, अल्फाबेट्स का। हम्म. उसी तरह डिसेबिलिटी में हम जो पहला लेटर मानते हैं वो भी ए है, और ए को हम्म. अगर हम एक्सपेंड करते हैं उसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। हम्म. तो ये एक वर्ड है जो ज्यादातर पेरेंट्स मिस कर देते हैं। सबसे पहले जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि हम डिसेबल्ड हैं, हमारा बच्चा डिसेबल्ड है, तो तब तक जी. आप कुछ नहीं कर सकते। यू विल जी. जस्ट रन अराउंड, यू विल, आप तरह तरह की रेमेडीज ढूंढेंगे कि हमारा बच्चा किसी तरह से ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि अभी भी देयर इज ए ग्रेटर गैप। परसों ही मेरे पास एक लड़का आया था, तो उसकी दोनों आर्म्स जो नहीं थी, तो यंग था। तो उनका पहला सवाल यही था कि इसको कौन कौन से गवर्नमेंट बेनिफिट मिलेंगे। मैंने हम्म. बोला इज टू यंग, तो आप इसे पहले स्टडी क्यों नहीं करवाते हैं। तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उन्होंने कहा हम बहुत गरीब हैं। तो मैं कह, ही इज द वन हु कैन इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम योर फैमिली इफ यू इन्वेस्ट ऑन हिम like you या. invest on your other kids, because हाँ. there are a lot of benefits for persons with disabilities in this age। काफी स्कॉलरशिप है, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है, एजुकेशन में है अच्छी इंस्टीट्यूट्स में। बट हाँ. ये जो माइंडसेट है ना कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो वो पुअर है, और दूसरा टाइम पर एक्सेप्ट ना करना, ये हम्म. एक आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म. ये जो आपने अभी बोला ना, मेरे बच्चे के क्या राइट्स हैं, मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था कि आप तो बहुत सारे फैमिलीज से एंड पॉलिसी मेकर्स से दोनों से बात करते हो. व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हो जो कि काफी परेशान है, ओवरवेल्म्ड है बाय ऑल दीज मेडिकल जार्गन्स, उनके उनके सामने बहुत सारे मेडिकल टर्म्स आते होंगे, उनके सामने बहुत वेटिंग लिस्ट आती होंगी, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? सबसे पहले मुझे लगता है कि फैमिली को दे शुड स्टे कूल एंड काम फॉर अ वाइल। जब पता लगता है कि उनका बच्चा डिसेबल्ड है, क्योंकि आप पैनिक कर जाते हो। जब एक बार आप पैनिक करते हो फिर आप गलतियों पे गलतियां करते हैं। तो कीप पेशेंस, कुछ अच्छे लोगों से मिलो। हर डिस्ट्रिक्ट में आज के टाइम पे लोग अवेलेबल हैं। लोगों से सुनो उनको अच्छे से, फिर समझो कि आपकी डिसेबिलिटी बच्चे की क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो अपनी रिसर्च पे।
आजकल लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। हम्म। आपके हर ऑफिस में गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, एक बार उनसे बात करिए और देखिए। आप मेडिकल जार्गन में मत फंसिए, आप पैसा भी हम्म। वेस्ट करेंगे, आप अपना मेंटल हेल्थ को भी खराब करेंगे। उसके बाद आप बाकी लोगों की जो उसी फील्ड के हैं, उसी डिसेबल्ड हैं, वहां देखिए वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या नहीं पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं है, हम्म। फॉरगेट अबाउट दैट। जो हम्म। पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का, उसके ऊपर रोने का कोई बेनिफिट नहीं है। जो कर हम्म। सकते हो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और कोई भी पेरेंट अगर अपने बच्चे पे अच्छे से इन्वेस्ट करता है, तो हम्म। आज के टाइम पे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ एनजीओ, यू कैन डू वंडर। बट आपको टाइम तो देना पड़ेगा। आप राइट। बहुत ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज अगर कोई डिसेबल्ड हुआ है तो कल जॉब मिल जाए। मेरे पास तो कई लोग ऐसे आते हैं कि 12 साल का बच्चा कहते हैं इसकी जॉब लगवा दो। मैं कहा हम्म। 18 से कम जॉब नहीं मिलती भाई। तो हम्म। उनको मतलब माइंडसेट ऐसा पेंशन लग जाए या जॉब मिल जाए कुछ। तो आई थिंक दे नीड टू कीप काम एंड डू गुड रिसर्च फॉर अ वाइल। जहां इतना हम्म। टाइम दिया है, 6 महीने दे दो यार, कुछ नहीं होता। हम्म। हम्म। मेक सेंस। अगर मतलब अभी आप स्कूल के बच्चे की बात कर रहे हो 12 साल का, एक्चुअली मैं भी उन्हीं पेरेंट्स के बारे में पूछना चाहती हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं। तो वी टॉक अ लॉट लॉट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए स्कूल में, जो कि आपको लगता है कि वो अक्सर नहीं पूछते हैं स्कूल से, दैट कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन देयर लाइफ? एक्सेसिबिलिटी। हम्म। जो सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में लेके जाते हो, तो प्रिंसिपल से ओपनली बात करें कि क्या है, मतलब आपकी विजन क्या है डिसेबिलिटी को लेके। आपके स्कूल में एक्सेसिबिलिटी क्या है, कैसे आप हमारे बच्चे को अकोमोडेट करेंगे। देखिए, दो सिनेरियो है। एक होता है किसी में फाइटिंग स्पिरिट, नहीं हम्म। मेरे को तो यहीं लेनी है एडमिशन। आपके स्कूल में हम्म। स्पेशल एजुकेटर है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके स्कूल में एक्सेसिबिलिटी है नहीं है, आई विल यू नो आई वुड बी द पर्सन हु विल फाइट इट, हु विल फोर्स यू टू ब्रिंग एक्सेसिबिलिटी टू योर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एक स्पिरिट होती है कि यार मैं इतना नहीं अभी लड़ सकता हूं, मेरे को देखना है कि कौन सा बेस्ट स्कूल है आपके एरिया में, कौन हम्म। सा पर्सन है जिसकी विजन अच्छी है, इंक्लूसिव है डिसेबल्ड को लेके। दो हम्म। रास्ते आपके आगे होते हैं कि आपको अपना बच्चा देखना है या आपको एज ए डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट बिहेव करना है। तो हम्म। उस वो आपकी चॉइस है, उसमें मैं कोई गलत कोई सही नहीं है। दैट हम्म। कॉल यू हैव टू टेक। और उसके हम्म। बाद ही अपने बच्चे को वहां डालना चाहिए। मुझे लगता है कि हम कितना भी बोल लें, लेकिन टीचर्स का सपोर्टिव होना, उनका इंक्लूसिव होना मैटर करता है। और हर ट्रू। स्कूल इंडिया में एक्सेसिबल और इंक्लूसिव नहीं है। तो हम ट्रू। कितनी भी स्टेज पे बातें कर लें, तो हम्म। इंश्योर करना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। हम्म। ट्रू। ये एक्चुअली मैंने भी काफी सुना है कि, और अक्सर मतलब डेली बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, जब पेरेंट्स से बात होती है कि मेरा बच्चा स्पेशल स्कूल के लिए नहीं बना है, इसको नॉर्मल स्कूल जाना है। एंड आई थिंक जो आप बात कह रहे हो, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट टू डिसाइड एंड जज कि कौन सा स्कूल मेरे बच्चे की सारी नीड्स को मीट कर पाएगा। आई मुझे थिंक तो दैट इज। लगता है वंदिता जी कि एक कुछ समय के लिए तो स्पेशल स्कूल में, अगर आप इफ यू आर नॉट अवेयर एट ऑल विद रिगार्ड टू नीड्स ऑफ योर किड, तो मुझे लगता है कि साल 2 साल ठीक है, इंक्लूसिव, एवरीबडी एडवोकेट फॉर दैट। बट बिगिनिंग या। में आपको एक बार तो स्पेशल स्कूल विजिट करना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निक्स, जो रिसर्च, जो इक्विपमेंट, जो नेटवर्क उनके पास है, वो आपको इंक्लूसिव स्कूल में उतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक वन नीड्स टू विजिट at least once or twice a special school, then या। definitely you can take a call आपको कहाँ या। करना है। या। अच्छा, जैसे बच्चा डायग्नोज हुआ, तो उस डायग्नोसिस से लेके बच्चे का कोई मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी का फ्यूचर होना एज एन एडल्ट, इसके बीच में एक बहुत बड़ी जर्नी है, एक बहुत बड़ा गैप है। बट इसके इस दौरान व्हाट डू यू थिंक शुड बी द माइंडसेट दैट पेरेंट्स शुड डेवलप अर्ली ऑन,
जिससे कि वो ये जर्नी वॉक कर पाए या इस गैप को ब्रिज कर पाए फ्रॉम बीइंग डायग्नोस्ड टू हैविंग अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी एज एन एडल्ट? इंडिया में कहा जाता है, या पूरे वर्ल्ड में हमने देखा है, कोई भी डिसेबल्ड हो, उसके अंदर एक टैलेंट होता है। हम्म। एक टैलेंट तो होता ही होता है। हम्म। मुझे अपने स्कूल का पता है, तो मेरे को म्यूजिक में बहुत शौक था। हम्म। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और सेम टाइम मेरे जो रूममेट था, हम्म। अ, थोड़ा स्लो लर्नर था, एंड ही हम्म। वाज इग्नोर्ड बाय एवरीवन। हम्म। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था, या उससे मजाक उड़ाते थे उसका। हम्म। और मुझे लगता था कि यार आई एम वेरी स्मार्ट। ये हम्म। तो क्या है, ये हारमोनियम ही तो है, सारे ही बजा रहे हैं स्कूल में, तो मैं क्यों नहीं बजा पाऊंगा। हम्म। मैंने 5 साल लगा लिया, मुझसे नहीं हुआ। हम्म। लेकिन वो जो लड़का स्लो लर्नर था, हम्म। कमाल का हारमोनियम बजाता था वो। हम्म। और जब भी कोई प्रोग्राम होता था, हमें कोई नहीं पूछता था, वो उसी को ही हम्म। पूछते। हम्म। तो आप, एक क्या होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करे। एक हम्म। होता है कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। हम्म। जब सीवियर डिसेबिलिटीज हैं, जब कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज है जहां अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, तो हम्म। हमें उस बच्चे के टैलेंट को नर्चर करना चाहिए। उस उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी हमें पड़ेंगी, और ढूंढनी ही चाहिए। क्योंकि हम्म। आजकल हर तरह की मार्केट अवेलेबल है, इतना वास्ट बाजार है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर आप अपना इम्पोज करेंगे, जिसमें उस बच्चे के ऑलरेडी अपने चैलेंजेस हैं और उसका कोई मूड नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी। हम्म। तो आप डायग्नोस और अडल्टहुड के बीच में आप देखें कि उसमें कौन सा टैलेंट है, उसका विजन कहाँ जा रहा है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसको नर्चर करें, उसके ऊपर फोकस करें, उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आई एम श्योर कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आई थिंक आई एग्री विद दैट पॉइंट। जितना मैंने भी नोटिस किया है, एक टैलेंट तो होता है बच्चे में। हो सकता है सभी में होता हो, बट एज फार एज आई नोटिस न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन, एक टैलेंट तो यूर राइट दे डू होता हैव। समय हम मिस कर देते हैं, हम ध्यान नहीं हाँ। देते। तो हम्म। वो हमें ढूंढना पड़ेगा उसमें, हम्म। और उसको हम्म। नर्चर करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, इतने सारे पेरेंट्स से आपको, पेरेंट्स रोज ही अप्रोच करते होंगे, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा वो कॉमन मिथ आपने नोटिस करा दैट पेरेंट्स हैव व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया? बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन सारे बताइए। बहुत सारे मिथ तो हैं, लेकिन जो कॉमन अगर आप मुझसे पूछो तो 99.9% लोगों को लगता है कि किसी ना किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और काम खत्म हो जाए। हम्म। उनको लगता है कि जो रिजर्वेशन का मतलब जो है, कि बहुत इजी है इंडिया में जॉब पाना। हम्म। और हर किसी को ये भी लगता है कि उनका जो बच्चा है वो दूसरे डिसेबल से ज्यादा सुपीरियर है, उसको हम्म। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे वाले को क्यों नहीं मिल रही। हम्म। तो हो भी सकता है, कई कई बार ये हो, ये सच भी होता हो। हम्म। तो मुझे लगता है कि वी शुड स्टे इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स की नजर से देखते हैं, हम्म। बट समटाइम्स वी नीड टू बी प्रैक्टिकल, हम्म। कि किस तरह के एवेन्यूज हैं, सामने वाले का किस तरह का नेटवर्क है, आपको वो बिल्ड करना पड़ेगा। कुछ मिलेगा नहीं आप अगर रोते रहेंगे और दूसरों को देख के। आई थिंक डिसेबिलिटी सेक्टर इज लाइक ए फैमिली, वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर हम्म। इफ वी वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। ट्रू। बाकी पेरेंट्स के अंदर उतना मिथ मतलब है लेके, लेकिन जनरली पेरेंट्स क्योंकि रहते हैं, तो उनको एक टाइम के बाद तो समझ आ ही जाती है। जो मिथ हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में है डिसेबल्ड को लेके, जहाँ हम्म। हम क्या करते हैं, हम 10 सालों में एक परसेप्शन चेंज करते हैं, तब एक मूवी आ जाएगा, सिनेमा आ जाएगा, वो फिर उसी मिथ को ले आएगा, और लोगों का माइंड फिर से बन जाएगा, अच्छा ये तो ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप काउंट करने वाला, कि ब्लाइंड स्टेप काउंट करके चलते हैं, वो हम्म। किसी ना किसी मूवी में दिखा देंगे कि एक हम्म। विजुअली इम्पेयर्ड स्टेप काउंट कर रहा है।
फिर लोगों, हम्म हमने जो 10 सालों में स्पीचें दे दे के जब हम्म बातें कर करके मिथ तोड़ी है, वो फिर लोगों के जहन में आ जाएगा। हाँ यार, मैं कई बार कहीं जाता हूँ तो मेरे को कहते हैं, सर 4 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप डाउन। अच्छा सर, आप जब ज्यादा बड़ा रास्ता होता है तो स्टेप कैसे काउंट कर लेते हो? हम्म फिर आपको स्मेलिंग को लेके, कि इनकी जो स्मेल पावर है बहुत तेज होती है, हम्म इनका सिक्स सेंस बहुत तेज होता है। और क्योंकि डिसेबल्ड कम्युनिटी में भी हर तरह के लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, एवरेज हैं, थोड़ा एवरेज से कम है। तो कई बार हम्म क्या होता है, जो एवरेज या एवरेज से कम लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हम्म तो वहां पे उनको धक्का लगता है, और वो फिर हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये क्यों नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब या लोगों को चाहिए, अगर हम शादी फंक्शन में हैं, कितना भी डीजे बज रहा हो, अगर कोई ब्लाइंड है तो फिर भी उसकी आवाज सुन के उसको बताए कि वो कौन है। हम्म ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होनी ही चाहिए, एक मैंडेटरी है ब्लाइंड के लिए। हम्म तो ऐसी बहुत सारी मिथ हैं, वो समय के साथ हम तोड़ते हैं। लेकिन इसका हल वही है कि अ, सही लोगों का सही जगह पे आना, रिप्रेजेंटेशन का होना, हम्म तभी हम लोगों के जो स्टेरियोटाइप है उसको ब्रेक कर पाएंगे। हम्म। कोई दानिश, आप कोई अच्छा किस्सा बताओ। आप इतने ज्यादा फैमिलीज को, लोगों को मिलते हो, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज, एनीथिंग दैट इज मोटिवेटिंग फॉर लिसनर्स। कई पेरेंट्स बहुत सपोर्टेड होते हैं, मतलब मजा आ जाता है, द पैशन दे हैव। कई मैंने एक फैमिली को देखा कि दे वर डूइंग वेरी वेल, लेकिन उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। तो अ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना, एंड दे वेंट फॉर दैट किड एजुकेशन। वो सिटी में सेट हो गए। अ, वो दोनों जो पेरेंट्स थे वो जॉब करते थे, उनमें से एक ने जॉब छोड़ दी कि हम्म एक एक बंदा घर का ध्यान रखेगा, और एक बंदा उसकी एजुकेशन पे ध्यान देगा। अ, बहुत सारी हैं, मतलब हम्म बहुत सपोर्टिव हैं। कई लोग, एक लड़की है सनिका, मुंबई में। हम्म दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और वो हम्म लड़की मल्टीपल डिसेबल्ड है, न्यूरो डिसेबल्ड भी है, ब्लाइंड भी है, उसको स्पीच की प्रॉब्लम भी है। लेकिन वो लड़की सिंगिंग करती है, और अगर हम्म एक गाने में 3 वॉइसेस है तो वो तीनों गाएगी। मेल की हम्म वॉइस में भी, फीमेल की वॉइस में। शी कैनॉट स्पीक बट शी कैन हम्म सिंग। तो उसकी हम्म फैमिली उसको लेके, जो उनको उसके उस टैलेंट को नर्चर किया है, हम्म उसको हर जगह पे लेके जाना। इसी तरह एक शिवानी घोष है कलकत्ता में, आपने देखा भी शायद, वो ब्लाइंड और ऑटिस्टिक है। हम्म उसकी फैमिली हर जगह उसको, मतलब दे हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ, उसको हम्म हर जगह लेके जाते हैं, हर गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, हर एनजीओ के प्रोग्राम में, हर प्राइवेट हम्म इवेंट में। शी वेंट टू इंडियन आइडल। तो हम्म पूरी तरह से उसके लिए दूसरे, उन्होंने दे डिड नॉट टेक चांस फॉर द सेकंड किड, कि हमें इसी हम्म बच्चे को देखना है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना दूसरा बच्चा नहीं किया, कि उसको हम्म उनको इसी बच्चे को अच्छे से परवरिश हम्म देनी है। We had, I think we have amazing stories. या या इस पूरे इन दिस जर्नी दैट पेरेंट्स हैव, मतलब होती तो काफी टफ है ये जर्नी ना, बिकॉज दे आर बीइंग Yes, जज्ड बाय yes. सोसाइटी, बाय फैमिली, एंड आई थिंक देयर इज दिस होल क्वेश्चन आल्सो कि व्हाई अस। तो इसमें व्हाट इज दैट वन हैबिट, Danish, according to you, that can support both the child and the parents well being, कि वो अपना और अपने बच्चे का, आई थिंक वेल बीइंग से मेरा मतलब, हाउ डू दे टेक केयर ऑफ ईच अदर और देयर मेंटल हेल्थ। So what can they do? What is that one daily, one habit that can support this for the entire family? Ignore outside nonsense. नहीं फर्क पड़ना चाहिए कौन क्या बोल Hmm. रहा है। Hmm. आपको ध्यान देना है, व्हाट कैन कीप यू वेल, आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हो। Hmm. क्योंकि आप अगर, एक तो पहले ही आप परेशान हैं, या यू आर डूइंग समथिंग टू ब्रिंग अ चेंज फॉर यू एंड योर किड, यू आर वर्किंग ऑन दैट।
हम्म। फिर सोसाइटी का जो स्टिग्मा होता है, क्योंकि हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। हम्म। तो अगर आप उनकी बातों को भी, if you start taking those points to your head, then it will be very difficult. So या I would definitely say that ignore outside nonsense. Just या focus on your well-being and enjoy the life. या या एनीथिंग दैट यू वांट टू से बिफोर वी एंड दिस, दानिश? एनीथिंग जो मैंने नहीं पूछा हो बट आप ऐड करना चाहते हैं? मैं यही कहता हूँ कि देखिए, जो है उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगी, तब तक ना तो आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, लाइफ में कुछ कर सकते हैं, और ना ही आपका जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगी। तो हम्म। बेटर है कि आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये डिसेबिलिटी है, और दिस इज द रियलिटी, वी हैव टू लिव विद दिस, एंड now we have to work on it। तो कैसे अब फिगर आउट करना है कि कैसे ये परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो उस पर मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए, एंड वेरी टॉक टू ब्यूटीफुल। सम पीपल। या थैंक यू। आई थिंक मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे पहले भी आपसे बात करके बहुत मजा आया था जब हम लोगों ने एक रेडियो शो पे बात की थी। सो थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच धनेश। आई थिंक बहुत बड़ी पेरेंटल कम्युनिटी है। एंड हमने जो शुरू में बात की, वी डोंट नो हु कैन बेनिफिट फ्रॉम व्हाट, कब किसको कौन सी बात कहाँ मोटिवेट कर जाए। सो आई थिंक आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू टुडे दानिश। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। मेरी तो लाइफ में ऐसा ही है कि हमने रेडियो की शुरुआत ही इसलिए की थी कि यू नेवर नो विच वन सेंटेंस कैन ट्रांसफॉर्म या एनीबॉडीज लाइफ। तो ये या पता नहीं रहता है कि आप मेरे से बातें करिए, आपका कौन सा क्वेश्चन उनको हिट कर गया, राइट। और है ना। तो आई थिंक दैट्स ग्रेट, और बहुत मजा आया। रोल रिवर्स, पहले मैंने आपकी इंटरव्यू ली हाँ थी, हाँ हाँ हाँ। तो मजा हम आया। हम थैंक यू रेडियो सो मच उड़ान का फॉर लिंक हैविंग मी। शेयर कर देंगे जब इसको बिल्कुल, पोस्ट करेंगे ना, तो और पेरेंट्स उसको जाके भी सुन सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हाँ। वंस अगेन फॉर हैविंग मी। थैंक यू दानिश, थैंक यू।